ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। हरिओम नमस्कार। 24वां जो श्लोक है वो पढ़ेंगे। त्वयि मयि चान्यस्त्रैको विष्णुः व्यर्थं कुप्यसि मय्यसहिष्णुः भव समचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चिरात् यदि विष्णुत्वं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्नं विग्रहसन्धौ सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदाज्ञानं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते। कभी कभी ऐसे होता है, चांसेस है कि गुरु कहते हैं कि आप कौन है, सच्चिदानंद स्वरूप है, और शिष्य क्या होता है, शायद दुख में होता है, तो उसको आता है गुस्सा, और वो गुस्सा किस पर आता है, वो गुरु पर आता है कि वो क्या कहते रहता है, आप तो क्या है, आनंद आनंद, और हमें क्या हो रहा है। मुझे वो घटना हमेशा याद रहती है। एक बार अहमदाबाद में थी, काफ़ी साल पहले की बात है, तो मेरा इस प्रवचन हो गया था, उसके यही बात बताते थे हम लोग कि मैं शरीर नहीं हूँ, सच्चिदानंद हूँ वगैरह। एक सज्जन आए और उन्होंने मुझे कहा कि आपको किडनी स्टोन्स होगा ना, तब आपको पता चलेगा, तब आप बोलना, ये क्या बोलना, क्या मैं शरीर नहीं हूँ, तब बोलना। तो मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत अच्छे थे। तो मैंने कहा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा कि आप मुझे आई हैव डन, मैं आई हैव बीन नाइस टू ओनली, ऐसे कुछ आपका बिगाड़ा तो ऐसे क्यों, वाई आर यू विशिंग दैट फॉर मी। नहीं, अभी उनको खुद को हुआ था ये किडनी स्टोन्स, एंड बहुत ही पेनफुल होता है वो, है ना। अब उनको इतना दुख रहा था, और मैं क्या बोल रही हूँ, आप सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। सुन के ही उनको गुस्सा आता था। तो उसने, अब इसलिए यहाँ कहा, सब में एक परमात्मा है, तो
मही असहिष्णु व्यर्थम कुप्यसी, व्यर्थ में क्या क्रोध करते हो और असहिष्णु अधीरे बनते हो। हम होता है कि नहीं, किसी और पर हम क्या हो जाते हैं, हम अधीरे हो जाते हैं और वी बिकम इम्पेशेंट, वी बिकम एंग्री। कुप्यसी, कुप्यसी यानी क्रोध कर होता है। भव क्या कहा, समचित्तत्वम, क्या कहा, कैसा रखो अपना मन, समचित्त। हाँ, समचित्तत्वम सर्वत्र यदि विष्णुत्वम वांछसी, अगर वो उच्च प्रकार का आनंद चाहिए तो जगत की छोटी मोटी चीज़ को क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, सहिष्णु। अब मैंने कहा था ना, तितिक्षा शब्द का अर्थ याद है कि नहीं है। अनायास कुछ कुछ जीवन में आता है, शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे कुछ छोटी मोटी पिनप्रिक्स आते रहती है जीवन में। आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, है ना। पूछ के आती है कि पूछे बिना आती है, पूछे बिना आती है, कुछ न कुछ होते रहता है। तो क्या करना चाहिए, भव समचित्तत्व, हमेशा उस क्षण को बचा लेना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, उस क्षण को बचा लेना चाहिए। उस क्षण में रिएक्शन होता है तो वो उस समय ऐसे कहना चाहिए। किसी को ऐसे होता ना कि एक लगा दे तो ऐसे बोलना चाहिए, कल लगाऊंगा। क्या क्या, कल उसको पकड़ के पीटूंगा, लेकिन आज, है ना। फिर 24 आवर्स उसका सोचना नहीं चाहिए। नहीं तो सोचेंगे तो कैसे पिटूंगा, कब पिटूंगा, क्या पिटूंगा, ऐसे सब पूरा हिस्ट्री आती है। तो 24, अब कल की बात है ना, तो कल अगेन वापस मैं यही विचार लाऊंगा और पिटूँ। यू अंडरस्टैंड। उससे क्या होगा, मन क्या रहेगा, समचित्त रहेगा। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें, ये टिप्स हमारे पास में रखनी चाहिए। भव समचित्तत्व, उस समय को बचा लेना, अपने आप को समझा लेना उस टाइम पे, तो क्या होगा, समचित्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मन की समता, है ना। ऊपर नीचे चाहते रहेंगे ना तो कब तक। देखो, जगत हमको नचाता है, हमको नाचना नहीं चाहिए। एंड हैव यू नोटिस्ड वन थिंग, कि खास करके जो लोग हमारे बहुत निकट के होते हैं ना, उनको तो पता होता है आपका ट्रिगर पॉइंट क्या होता है कि नहीं। वो तो हमको, आपके बच्चे वगैरह होते हैं ना, अगर आप होंगे अभी जिनके है ऑलरेडी, दे नो एग्जैक्टली क्या बोलना चाहिए आपको। पति पत्नी है, ये है क्लोज, ये दे नो एग्जैक्टली आपको ट्रिगर करने का। उनको पता है कि ये चीज़ बोलेंगे तो ये आदमी या ये व्यक्ति क्या होता है कि नहीं। एंड हम क्या बनते हैं, वी आर बीइंग प्लेड विथ बाय द वर्ल्ड। होता है कि नहीं, ऐसे ऐसे हमको नचाते रहते हैं। कुछ बोला हमको होता है। और मैंने कहा ना कि हमारे जो वीक पॉइंट होता है ना, वहाँ ही लगता है। भगवान भी कसौटी क्या करते हैं, वही करते हैं। देखिए, कोई है ना, उनको उनके लुक्स के बारे में इतना पड़ी नहीं होती है। उनको कहेंगे यू आर नॉट लुकिंग गुड, तो कुछ उनको नहीं होगा, दे विल बी ओके। पर जिनको अपने लुक्स की बहुत पड़ी होती है ना, उनको कह दो व्हाट हैपेंड टुडे, व्हाई आर यू लुकिंग लाइक दैट, बस एक शब्द ऐसे बोलो, खत्म। व्हाट हैपेंड, व्हाई एम आई लुकिंग, व्हाई एम आई लुकिंग बैड, व्हाट हैपेंड, खत्म। अब वो शांति से बैठ नहीं सकेगा। इज इट ट्रू और नॉट। जिनको अपने बुद्धि पर बहुत ये है, तो उनको थोड़ा उसकी बुद्धि के, अरे बुद्धू है, बस खत्म। होता है कि नहीं, हमारे सबके ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। तो उसको थोड़ा ये हुआ तो भव समचित्त, तो हमको समझना चाहिए कि अरे दिस इज माई ट्रिगर पॉइंट, बी केयरफुल, आई एम नॉट गोइंग टू रिएक्ट, यू कैन ट्राई। मुझे याद है एक ऐसे हुआ था, समवन हुम आई न्यू, वो जानबूझकर दे विल इंसल्ट मी, ऐसे जानबूझकर, उनको पता है ये। तो मैंने एक दिन उनको बुलाया, बैठाया मेरे साथ में, और मैंने कहा देखो, आप जो करते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इट हर्ट्स मी, बट यू आर डूइंग इट, दिस इज ओके। मैंने कहा कि अगर मेरे मन में
आपके प्रति द्वेष हो तो आप जीत गए। दिस इज अ गेम फॉर मी, बिकॉज आई एम अ स्पिरिचुअल स्टूडेंट, so इज अ गेम फॉर मी। अगर आप मेरे में क्या द्वेष ला पाए तो आप जीत गए, और अगर आप मेरे में द्वेष नहीं ला पाए तो मैं जीत गई, और मैं जीतना चाहती हूँ, इसलिए यू डू योर वर्स्ट एंड आई विल डू माई बेस्ट। क्या क्या यू डू योर वर्स्ट। अब ऐसा हुआ तो इंटरेस्टिंग बात हुई। वही व्यक्ति ने, उनको पता है कि अभी नाउ आई एम इन दैट गेम मूड, सो आई विल बी केयरफुल, आई विल नॉट हैव हिट। तो जो मुझे बहुत प्रिय लोग थे तो उनको इंसल्ट करने लगे। तो कभी कभी हमको खुद को इंसल्ट नहीं होता है, बट हमको जो प्रिय होते हैं उनको कुछ बोले तो हमको क्या होता है, ऐसा लगता है। तो वो उसको करने लगे। फिर एक बार रिएक्ट किया, फिर मैंने कहा अरे दिस इज अगेन अ गेम, सो आई एम नॉट गोइंग टू, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग। तो कैसे हम अपने मन को समचित्त रखें वो आप पर है। यूज वॉट एवर ट्रिक यू नीड, बट क्या भव समचित्त सर्वत्र त्वं वांछसि यदि क्या विष्णुत्वम। उच्च प्रकार का सुख चाहिए तो जगत के लेवल पर रिएक्ट मत करो, छोटी मोटी चीज़ पर रिएक्ट मत करो, क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। जगत तो हमको बैठा ही है हमको क्या करने के लिए, ओके। और कहा खास करके जो हमारे जो विरोधी है या हमारे समर्थक है उसमें जो है ना, माँ कुरु यत्नम विग्रह संदम। यू ऑल नो माई एनिमीज एनिमी बिकम्स माई फ्रेंड। देखा है कि नहीं जगत में ऐसा ही होता है ना। और फिर क्या होता है, मैंने देखा है कि कोई भाई बहन होते हैं, वो बड़े होते हैं, पहले तो इतने अच्छे रहते थे, फिर कोई पैसे के कारण, कहीं सिली चीज़ के कारण क्या होता है, माता पिता की विल के कारण क्या होता है, झगड़े होते हैं। और फिर इतना देखो फैमिली है तो सब लोग जानते हैं ना, सब फ्रेंड्स कॉमन भी होते हैं, सब कुछ ऐसा ये हो जाता है। फिर वो थर्ड व्यक्ति जो जानता है नहीं है वो फ्रेंड बन जाता है और अपने निकट के क्या बन जाते हैं, देखा नहीं है ऐसे। माँ को ये सब है ना, इतना सच अ वेस्ट ऑफ टाइम एफर्ट मनी, एंड फिर बस कोर्ट केस होता है। देखा है कि नहीं कितने फैमिलीज नष्ट हो जाते हैं इसमें। माँ को ऐसे नहीं करना चाहिए शत्रु मित्र। क्यों? क्योंकि अगर आपको वो आत्म तत्व दिख जाए, भेद अज्ञानम, तो भेदभाव छूट जाएगा, सबसे प्रेम होगा। जब पता चले कि मेरी आत्मा और आपकी आत्मा एक है, फिर क्या किससे द्वेष करे, क्या किससे प्रेम करे। हैव यू अंडरस्टूड? ये सबसे बड़ा ज्ञान है। अब कहा कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वात्मानं पश्यति सोहम आत्मज्ञानविहीना मूढ़ाः ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः। भज गोविंदम भज गोविंदम कामम क्रोधम लोभम मोहम। सब लोग जोर से बोलो, सब लोग, और कुछ काम धंधा नहीं है अभी। कामम क्रोधम आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। कभी कभी आपको ऐसे लगेगा कि ये आज का प्रवचन मेरे लिए ही था, ऐसे हुआ है? कितने लोग को होता है ऐसे? होता है ना। तो आज का मैं अभी का नहीं बोल रही हूँ, ऐसे भी होता है, सबको लगता है। तो कभी कभी हमारे मन में कोई विचार आता है और वह लगता है कि अरे उसका जवाब है ना, टॉपिक में नहीं होगा, फिर भी क्या होता है,
मैं कुछ बोल देती हूँ। होता है, डोंट वरी, इट्स ओके। है ना, ये छोटी मोटी चीज़ है ना, एक बार ये करके फिर सहन कर ले, थोड़ा पसीना होगा और क्या होगा, है ना, इट डजंट मैटर। कभी कभी है ना, ये एक बार ध्यान करने भी बैठते हैं ना, ध्यान है ना, ये भी है, कोई भी है साधना करने में, एक बार कब बैठे पहले एडजस्ट करके बैठ लेना है। अगर एडजस्ट नहीं होता है, फिर कहते हैं अरे बहुत गर्मी है, तो फिर अब बहुत ज़्यादा हो गया ना, फिर पूरा ध्यान किस पर होगा, है ना। एक बार एडजस्ट हो गया, देन डोंट वरी, पहले ये करना है। अच्छा, इट डजंट मैटर, इट्स ओके, इट्स ऑल पार्ट ऑफ ग्रोइंग एंड लर्निंग, नो प्रॉब्लम। तो एक बार ऐसे हुआ कि एक बार नहीं, काफ़ी बार ऐसे होते रहता था कि जब मैं पढ़ रही थी वेदांत का शिक्षण के लिए, जब हमारे सांदीपनी आश्रम में पढ़ती थी, तो गुरुजी मेरे आचार्य थे, गुरुजी स्वामी तेजमानंद जी मेरे आचार्य, यहाँ है ना उनका फोटो, मेरे आचार्य थे। तो एक बार मैंने जाके उनको कहा कि गुरुजी, डू यू रीड माय माइंड, मेरा मन आप ये कहता है। क्यों? क्योंकि मेरे मन में एक विचार आता है, रूम में बैठी हूँ, कुछ विचार है, और वही उसका जवाब क्या आप देते हैं। तो डू यू रीड माई माइंड। देखिए, गुरु लोग बहुत बढ़िया होते हैं, वो कभी हमारे एक शिष्य के अहंकार को बढ़ावा नहीं देते हैं। तो उन्होंने जवाब क्या दिया पता है? आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। क्या? Why should I spend my time? What? Reading your mind. I have better things to do. तो मैंने कहा बट व्हाट इज दिस, मैं कुछ विचार करती हूँ और वही श्लोक आता है या वही बातें आप बताते हैं, तो ऐसे कैसे होता है? सो ही सेड अ ब्यूटीफुल थिंग, आई रियली वाज वेरी हैप्पी। ही सेड व्हाट, कि जब आप अपना मन गुरु के मन से ट्यून अप करते हैं, व्यास गादी से ट्यून अप करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जैसी डिमांड होती है क्या सप्लाई मिलता है। मीनिंग आपको जो मन के उलझन होते हैं या कुछ आपके लिए जो होता है, कभी कभी तो ऐसे लगता था, कभी कुछ ईर्ष्या के भाव नहीं आई, बट एक दिन ईर्ष्या की भाव आ गई, वही दिन गुरुजी ईर्ष्या के बारे में बोलेंगे। अरे बाबा, अभी तो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। सो व्हाट हैपेंस देन, यू रियलाइज कि भगवान इज सो काइंड। जो गुरु है या भगवान है इतने दयालु है कि क्या कर रहे हैं कि आई आपके मन में और तुरंत उसका समाधान मिल जाता है ना। इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग, है कि नहीं? अब सबको हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इफ इट इज हैपनिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई। भगवान इज गिविंग यू द सप्लाई एज सुन एज देयर इज अ डिमांड। ठीक है, अच्छा, अब कहते हैं त्रिविधम नरकस्य एदम द्वारम। तीन जो है द्वार है, किसके द्वार है? नरक के 3 द्वार है। आप कोई अहमदाबाद गए हैं तो वहाँ एक 3 दरवाज़ा है, हैव यू सीन दैट? 3 दरवाज़ा नाम का एक एरिया है, उसमें ऑलवेज बीच वाला है वो रास्ता है, उसके ऊपर 3 दरवाज़ा है, तो मिडिल दरवाज़ा बड़ा है और बाजू के 2 छोटे हैं। ऐसे ही होते हैं नॉर्मली वो दरवाजे, है ना। पहले ज़माने में है ना फोर्ट्स होते थे ना, तो उसके पहले बीच वाला बड़ा और बाजू 2 छोटे। तो ये जो बड़ा वाला दरवाज़ा है ना, उसको कहते हैं कामम, और वो 2 साइड गेट्स है ना, लोभम क्रोधम। ये 3 क्या है? क्या? कामम, क्रोधम, लोभम, है ना। और मोह, तो मोह ही है, हम समझाएंगे उसका अर्थ क्या है। त्यक्त्वा, ये तीनों को त्रिविधम नरकस्य एदम कहा। नरक यानी दुख देने वाले हैं, गारंटीड। क्या क्या देंगे? दुख देंगे। कामम, क्रोधम, लोभम, मोहम, त्यक्त्वा, इसलिए उसको छोड़ो। अभी देखिए, हमने ऑलरेडी कामना क्या है बताया था ना, याद है आपको? बोलिए। यस कहते हैं, क्या है? ये तो डिज़ायर इज ओनली अ सिनोनिम। उसका क्या बताया था, कैसे कामना होती है? हर कर्म के पीछे कामना, हर कामना के पीछे बोलिए
इनकम्प्लीटनेस नहीं, आइडेंटिफिकेशन विद द इनकम्प्लीट, है ना। हाँ होता है। और वो क्यों होती है आइडेंटिफिकेशन इनकम्प्लीट के साथ, क्यों होती है? क्योंकि जो कंप्लीट है उससे हमारी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, इसलिए इनकम्प्लीट से हम आइडेंटिफाई करते हैं। खालीपन से आइडेंटिफाई करेंगे तो हम खाली ही रहेंगे, है ना। और खाली रहेंगे तो भरने की इच्छा होगी, और इच्छा के कारण जो चीज़ में हमको सुख लगता है उसके पीछे जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और देखिए, कामात् क्रोधो भी जायते। देखिए गीता और हमारे शास्त्रों में ना फॉर्मूलाज दी है। ऑल इमोशंस आर लाइक फॉर्मूलाज, वी शुड नो दीज फॉर्मूलाज एंड हाउ दे वर्क। अनफॉर्चुनेटली मैं कहती हूँ ना स्कूल में ना कॉलेज में सिखाते ही नहीं है ये सब चीज़ें। दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसे होता है। यू अंडरस्टैंड? ऑल इमोशंस, द इमोशन ऑफ क्रोध इज व्हाट? कामात् क्रोधो भी जायते। कामना है और कामना पूरी नहीं हुई, और जो बीच में आता है उसके प्रति क्या होता है? क्रोध आता है। अब कितना क्रोध आएगा? कितना क्रोध आएगा? जितनी ज्यादा कामना उतनी ज्यादा क्रोध, है ना। अगर देखिए खास करके हमारा ये होता है ना कि ईगो जितना बड़ा होता है और कोई दूसरा उसको हर्ट करे या उसके अनुसार न चले तो क्या होता है? मैंने कहा और किया नहीं है। ऐसा नहीं कि किया नहीं, क्या मैंने कहा और आपने नहीं किया। यू आर नॉट ओबेइंग मी, होता है कि नहीं? डू इट माई वे, और होता है ना। तो काम क्रोध एक बहुत ही ये चीज है। इट्स कोई लोग है ना वो जल्दी से उनको क्रोध नहीं आता है, तो टाइम लगता है, धीरे धीरे धीरे, और फिर एक चीज एकदम होता है। और कोई लोग का स्वभाव ही चिड़चिड़ा होता है, थोड़ी थोड़ी चीज में। देखे हैं कि नहीं, अलग अलग वैरायटी होती है ये सब चीज में, है ना। कोई होते तो छोटी छोटी चीज में हमेशा, और कोई होते हैं एकदम ऐसे, एकदम जैसे कि भगवान बुद्ध जैसे और फिर एकदम गया तो होता है कि नहीं। ऐसे ऐसे अलग अलग वैरायटी होती है सब। तो क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए कि अरे भगवान, जब कामम क्रोध, क्योंकि देखिए मैं तो हमेशा कहती हूँ वन गुड रीज़न क्रोध को निकालने। देखिए आपने याद है किस विचार के बारे में हमने सोचा था कि वो जो वैर भाव है क्यों छोड़ना चाहिए? याद है आपको? क्षमा क्यों करना चाहिए? याद है कि नहीं? हमने ये डिस्कस किया था। तो मैंने कहा एक अच्छा कारण क्षमा को निकालने का क्या था? मुझे सुखी होना है। अगर क्रोध करके मैं सुखी हो सकता हूँ, क्रोध और सुख दो साथ में अगर रहता है तो रख करो, बट क्रोध और सुख दोनों साथ में हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। जैसे ही क्रोध आया सुख गया। पर हमें क्या बनना है? सुखी बनना है, इसलिए क्रोध निकालना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज अ पावरफुल रीजन टू टेक आउट द क्रोध। वैसे ही लोभ होते हुए कोई सुखी बनता है? नहीं, आई वॉन्ट। जैसे ही कामना होती है तो क्या? आई वॉन्ट, ये खालीपन है, आई वॉन्ट। और हम लोग क्या करते हैं? हमारी इच्छाएं बहुत बढ़ाते हैं। इज इट ट्रू और नॉट? ये भी तो चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं होता है, ये तो बहुत चाहिए, ये इतना चाहिए, इतना। इसका लिस्ट इतना बड़ा लंबा होता है। कोई भी आपको कोई भी टाइम पूछे व्हाट डू यू वांट नाउ, कभी ऐसे जवाब नहीं आता है नथिंग, है कि नहीं? हमेशा लिस्ट क्या होता है? आपको यहाँ भी कहेगा है कि क्या चाहिए स्वामी जी? एक बड़ा रूम अच्छा होना तो बेटर है, और एक अकेले में रूम होना तो और अच्छा है, और ये बेड है ना थोड़ा और चौड़ा होता ना तो अच्छा होता, और स्वामी जी खाने में ना कुछ ये भी होना तो। इज इट ट्रू और नॉट? कुछ भी है ना तो हमको ऐसा नहीं होता कि बस दिस इज फाइन, नहीं, आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे जब मन ऐसा ही होता है तो कहाँ से सुख शांति पा सकेगा? क्योंकि जो है उससे तो संतुष्टि होती ही नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
कामम क्रोधम लोभम मोह। मोह क्या है, यानी क्या, अविचार। ओहो हो, ये एक सेंटेंस नोट कर लो। अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। लिख लो आप, क्या, अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। अविचार के कारण सब दुख होते हैं और विचार से नष्ट होते हैं, सही विचार से। देखिए, ये अविचार शब्द के 3 अर्थ होते हैं। अविचार का एक अर्थ है विचार ही नहीं करना। मैंने ये कहा था ना पहले, आया था ये कि नहीं आया था, ये बोला था मैंने ऐसे। हाँ, एक अर्थ क्या है, विचार ही नहीं करना, अविचार। कोई लोग होते हैं, अरे भाई शादी कर, विचार बस ऐसे हो गई शादी। अरे हो गई कैसे, आपने की है ना शादी, तो कुछ करते हैं। अरे आपने इंजीनियरिंग क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि केटरिंग में नहीं मिला। अरे ये कोई कारण होता है क्या, केटरिंग ने नहीं मिला इसलिए इंजीनियरिंग कर, क्यों, उसमें मिल रहा था इसलिए कर लिया। होते हैं कि नहीं। फिर कहते हैं कि ऐसे हमको ये नहीं अभी दे, अच्छा व्हाई डिडंट यू थिंक, बुद्धि दी है भगवान ने तो यूज करो। अविचार। दूसरा अविचार का अर्थ होता है इनकम्प्लीट विचार। जितना विचार करना चाहिए उतना नहीं करते, पूरा विचार करते नहीं है। मैंने कहा ना, विचार करने में हम, देखिए, एक है शारीरिक आलस और दूसरा है मानसिक आलस। आई एम टेलिंग यू, शारीरिक आलसी कोई सब नहीं होते हैं, लेकिन मानसिक तो काफ़ी हम लोग हैं। हम विचार करने में बड़े क्या है, आलसी है। ऐसे तो विचार 24 आवर्स चलते हैं, लेकिन एक्चुअली कोई टॉपिक दिया एंड देन टू कम टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन वो नहीं कर पाते हैं। इज इट ट्रू और नॉट? हाँ, चैट जीपीटी आया तो बिल्कुल नहीं करते, वो चैट जीपीटी करता है। इट इज़ ट्रू। हमारे साथ में तो विचार, देखिए, जो मैं कितनी सब चीज़ें बताती हूँ वो जस्ट अ मैटर, हमको खुद को विचार करना चाहिए था। इज़ इट ट्रू और नॉट? मैं बताती हूँ क्योंकि आप कहेंगे स्वामी जी आपको बहुत टाइम है और कुछ काम धंधा नहीं है, इसलिए आपको विचार करने का टाइम मिलता है ना। हम लोग बिजी लोग हैं, इसलिए आपको रेडीमेड विचार करके हमको देना चाहिए। आपका काम है ये, हमारा काम है आपसे विचार लेना, आपको विचार करना। अरे बाबा देखिए, मेरे विचार मुझे काम आएंगे, आपको काम नहीं आएंगे। मैं कह के थक गई। इज इट ट्रू और नॉट? Until unless it becomes your thought, it cannot help you. It will remain my thought. It will remain a thought in the book. It will not become useful to you. It has to be thought of yourself, understood and absorbed. समझे? तो कहा जितना करना जैसे करना। और तीसरी बात है, अविचार का अर्थ है विपरीत विचार, उल्टा विचार। ऐसे करने में भी एक्सपर्ट हम होते हैं। एक बच्चा था स्कूल में, स्कूल में टीचर सिखा रहे थे कि शराब की इफ़ेक्ट क्या होती है शरीर पर। तो उन्होंने एक शराब का एक क्या लिया, एक ग्लास लिया, शराब थी, उसमें कोई कीड़े पड़े थे तो कीड़े मर गए, और दूसरा ग्लास था उसमें पानी था और वो कीड़े थे तो कीड़े अच्छी तरह से ये कर रहे थे, जी रहे थे। तो टीचर ने कहा कि उससे क्या सीख मिलती है। तो एक बच्चे ने कहा कि पेट में जब कीड़े हो तो शराब पीनी चाहिए। अब ये क्या, वो बेचारे क्या सिखाना चाहते हैं। अब देखिए, विपरीत विचार उसको क्या कहते हैं, होते हैं कि नहीं कोई लोग एक्सपर्ट इसमें, विपरीत विचार। तो यहाँ कहा कि भाई विचार करो, सही विचार करो। मोह है, विचार बंद करता है। वी कांट थिंक एट दैट टाइम। देखो, जो प्रेम में पड़ते हैं तो फिर उसके बाद में कोई विचार ही नहीं करते हैं। और कोई लोग होते ना बड़े इंटेलेक्चुअल, ऐसे गिव मी वन गुड रीजन आई शुड मैरी। स्वामी जी शादी करने से कोई सुखी होता है, वो गारंटी क्या है? कोई गारंटी नहीं है। हाँ, तो वाई शुड आई मैरी, गिव मी वन, वेरी गुड।
बड़ी बड़ी बातें इतना करते हैं, और फिर वही व्यक्ति प्रेम में पड़ता है। मैं तो कहती हूँ कि कितनी पहले बुद्धि यूज़ की ना, उसमें 1/10 यूज़ करो, बस हो गए। तब करते हैं क्या, पूरी की पूरी बुद्धि। फिर होता है कि नहीं अविचार। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट फॉलिंग इन लव, फॉल वॉट एवर फॉल, गेट अप वॉट एवर यू डू, बट थोड़ी तो बुद्धि यूज करो। इसको कहते हैं मोह। विचार ही नहीं होता है कुछ, या विपरीत विचार हो, या कुछ गलत प्रकार से अधूरे विचार हो, तो कंक्लूजन्स जो है वो ठीक नहीं हो सकते हैं ना। इमोशनली वी स्टार्ट थिंकिंग एंड ऑल दैट। तो फिर मैंने कहा ना, वो यू डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन इमोशंस, यू हैव टू यूज योर बुद्धि फॉर दैट। तो इसलिए कहा कि त्यक्त्वा, ये त्यक्त, इसको छोड़ो और फिर क्या करो, अरे आत्मज्ञान प्राप्त करो। आत्मज्ञान विहीन मूढ़ा, बोले ये इतना बढ़िया चांस मिला है आत्मज्ञान प्राप्त करने का, उसको छोड़ के क्या, उसके बिना क्या है, मूढ़ा। मूढ़ा यानी विचार। अच्छा देखिए, एक सज्जन थे, वो हमेशा दही खाते रहते थे, सुबह शाम दोपहर 20। तो किसी ने कहा कि अरे दूध भी तो पियो, कि दही दही सुबह शाम दोपहर क्यों खाते हैं? बोले नेक्स्ट जन्म में अगर मैं बकरा बना कि कुछ भी बना तो दूध तो मिलेगा, दही नहीं मिलेगा। यू अंडरस्टैंड? तो इस जन्म में जो मिलेगा, जो दूसरे जन्म में क्या, तो उसको प्राप्त करो। हैव यू अंडरस्टूड? उसका कंक्लूजन क्या है, दही खाओ, ऐसा नहीं है क्या कि इस जन्म में क्या जो मिल सकता है, जो मिलना चाहिए, तो उसको क्या करो, प्राप्त करो। एक गांव था, गांव के बाहर एक थोड़े दूर एक थोड़ा छोटा सा पर्वत जैसा था, और एक बाबा जी वो पर्वत के तट के पास रहते थे, वहाँ कुटिया बना के। तो गांव के लोग बड़े भोले होते हैं, अच्छे भी होते हैं, तो उन्होंने वो उसको पागल बाबा कहते होते हैं उनको। क्यों? क्योंकि हर रोज़ सुबह उठकर एक बड़ी विचित्र चीज़ करते थे। एक बड़ा सा पत्थर लेते थे और फिर वो जो पर्वत है ना, उसके ऊपर धीरे 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 उसको ऊपर करके उनको 6 घंटा लगता था, क्या, पत्थर को ऊपर चढ़ाने में। फिर ऊपर एक बार चढ़ गया, ऊपर आ गया, तो फिर ऊपर से क्या करते थे, उसको धक्का लगाते थे। तो नेचुरली नीचे आने में कितना टाइम, धाड़ धाड़ धूम धूम ढाम 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 2-3 मिनट लगती थी, और वो 2-3 मिनट में वो क्या करते थे, हा 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 करके। तो इसलिए सब लोग उसको क्या कहते थे, दूसरे दिन सुबह। तो कोई बड़े वाराणसी ऐसे वहाँ से बड़े बड़े पंडित आए, और वो गांव के लोगों को पूछने लगे कि अरे कोई ऐसे बाबा जी यहाँ आसपास रहते थे, ऐसे ऐसे दिखते हैं। बोले हाँ, अरे वही हमारे पागल बाबा है। बोले पागल नहीं है, महान है। तो वो गए, उनके पास में बड़े पंडित लोग आए और सुबह से शाम तक उनसे चर्चा करने लगे वगैरह, और फिर गए। तो गांव के लोगों ने सोचा कि अरे कुछ होगा, ऐसे बड़े बड़े लोग उनके पास जाते हैं तो कुछ तो होगा उनके पास में। तो नेक्स्ट डे वो भी चले गए बाबा जी के पास में। बोले बाबा जी आप हमें भी कुछ ज्ञान दे। बोले उसके पहले आप बताइए हर रोज करते क्या है आप, क्या, हा ये क्या है? उन्होंने कहा देखो, ऊपर जाने में कितना टाइम, नीचे आने में कितना टाइम। जब नीचे आता है तो बड़ा मजा आता है ना, ढाम डूम 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 डूम। देखे ना, बच्चों को भी अच्छा लगता है ना, जब कुछ गिरता है आवाज़ आती है तो बड़ा अच्छा लगता है ना। ऊपर जाते जाते मेहनत मेहनत, इतना पसीना होता। बोले इतने मेहनत कर कर करके, इतने पुण्य इकट्ठा करके मनुष्य देह मिला है, क्या बड़े भाग मानुष तनु पावा। इतनी मेहनत करके क्या मिला है, और फिर क्या, हा 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 कामम क्रोधम लोभम मोहम डका।
फिर शुरुआत कहाँ से? आर यू अंडरस्टैंडिंग? डोंट वेस्ट टाइम, इट्स नॉट वर्थ इट। त्यक्त्वात्मानं पश्यति सोहम, ये इसको छोड़ देंगे तो क्या अपना स्वरूप है, कहा ना शुद्धता, एकाग्रता, सूक्ष्मता जब आ जाएगी तो क्या दिखेगा? वो ही सोहम, वो आत्मा है, वो स्पष्ट रूप से दिखने लगा। और कहते हैं कि ये इतना सुंदर चांस आपने अगर गवाया तो क्या? नरक निगूढ़ा, यानी वापस पुनर्जन्म का चक्कर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, चक्कर में ही रहेंगे। इसलिए कहा वो नरक जैसे ही है, ऐसे समझना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? गेयम गीता नाम सहस्रम, ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम, नेयं सज्जन संगे चित्तम, देयं दीनजनाय च वित्तम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़म, गेयं गीता नाम सहस्रम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम। क्या उनकी पोएट्री का लालित्य है ना, देखो कितना सुंदर सुंदर, सिंपल सिंपल ना। क्या कहा? गेयम, गान करो, चैंट करो, कि क्या? गीता, गीता का पाठ करो, और नाम सहस्रम, नाम सहस्रम ना विष्णु सहस्र नाम, विष्णु सहस्रम बड़ा पावरफुल है, तो क्या करो? उसका चैंटिंग करो, है ना। देखिए एक समय ऐसा होता था, मुझे याद है कि जब साउथ में सब लोग छोटे मोटे हैं ना, उनको विष्णु सहस्त्रनाम मुख पाठ होता था, ललिता सहस्त्रनाम मुख पाठ होता था, ये इतनी सब चीज़ें ऐसी ऐसी मुख पाठ होती थी। नॉर्थ में भी काफ़ी लोगों को काफ़ी दूसरी वो अलग अलग प्रकार, जैसे कि महाराष्ट्र में जाएंगे तो उनको गणपति अथर्वशीर्ष मुख पाठ होता है, राम रक्षा स्तोत्र मुख पाठ होता है, फिर वो मनाचे श्लोक मुख पाठ, ऐसे ऐसे पसायदान मुख पाठ, ये सब चीज़ ऑटोमेटिक सबको आती थी। फिर नॉर्थ में जाएंगे तो क्या सबको हनुमान चालीसा तो आती थी, और दूसरी सारी ऐसी चीज़ें सबको, शिव महिमना स्तोत्र जो है ना वो सबको मुखपाठ होता था। अभी आजकल तो बड़ा मुश्किल से एक दो चीज़ आती है। इज़ इट ट्रू और नॉट? अभी ऐसे हो गया। अभी साउथ में भी कहाँ आता है सबको, पहले तो सबको, किसी के घर में जाए तो ये सब चीज़ तो है ही, उन्हें पता है कि उनको आती ही होगी ऐसे। अब कहा कि ये सब चीज़ें हैं ना, जितने हो सके बचपन में जितना मुख पाठ हो जाना अच्छा है। इसलिए हमारे गीता चैंटिंग कंपटीशन स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए करते हैं, हर साल अभी करते हैं। तो क्या एक चैप्टर लेकर धीरे धीरे क्या हो जाता है, जब तक आप स्कूल कॉलेज से निकले तब तक तो ऑलमोस्ट पूरी गीता क्या हो जाती है, एटलीस्ट ये। फिर उसके बाद में उसका अर्थ समझना इजी हो जाता है ना। अभी 15वां अध्याय हर रोज़ अगर आप करते हैं तो क्या होगा, है ना, फिर उसका मीनिंग बताना बस ऐसे ही हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ क्या होनी चाहिए, एक गेयम गीता नाम सहस्रम, ये तो अलग अलग प्रकार की साधनाएं दी है हमको, तो यू कैन चूज, ऐसा नहीं कि यही हमको करना है, यू कैन चूज गेयम। फिर कहा देखो चैंटिंग की इफ़ेक्ट है ना मन पर बहुत होती है, ऐसे नहीं समझना कि उसकी नहीं, वेरी गुड इफेक्ट इट हैज़ ऑन द माइंड। जो करते हैं उनको पता होता है। कोई लोग हैं ना वो अखंड रामायण पारायण करते हैं, हैव यू सीन दैट, या नवन पारायण करते हैं या मास पारायण करते हैं, देखा है, इट्स अ वेरी गुड इफेक्ट इट हैज़। एक तो कथा आती है, ये आती है, और मन भी एकदम डिसिप्लिन बन जाता है उस 9 दिन के लिए, 1 मास के लिए, पता है कि ये करना है। ये नियम हमने बताया था ना आपको, हर रोज़ क्या करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, याद है आपको? हर रोज़। अभी कितने लोग कहते हैं ना अभी उसके बाद में क्या करें, इसके बाद में, तो ऑल ऑफ यू मस्ट हैव व्हाट इज कॉल्ड मिनिमम
कंपल्सरी, एक्सक्लूसिव, गॉड टाइम। क्या शब्द है? बोलिए, 4 शब्द याद रखना है। क्या? मिनिमम, कंपल्सरी, एक्सक्लूसिव, गॉड टाइम। मिनिमम यानी आप निश्चित करो कि क्या समय आपके पास में, और ऐसा समय कि ऐसा नहीं हो कि बिजी है तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, नहीं, ऐसा हो कि बिजी हो कि कुछ भी हो, इतना तो टाइम निकालना है, निकालना है, निकालना ही है। इसलिए इसको कहते हैं मिनिमम टाइम। फिर जिस दिन ज़्यादा टाइम मिले तो ज़्यादा करो, लेकिन वो मिनिमम तो करना ही है। जैसे कि मैंने कहा ना, वो हमारे नरेंद्र मोदी, जो मिनिमम उसको करना है वो तो करते ही है। यू गॉट इट? तो क्या करेंगे आप लोग? बोलिए, एक मिनिमम टाइम निश्चित करो, और यहाँ निश्चित करना है, घर जाके कुछ नहीं, जो इधर करेंगे वही रहेगा, बाकी तो घर जाके वो दूसरी स्टोरी हो जाएगी। मिनिमम। फिर दूसरी बात है कंपल्सरी। क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं कि आज मूड में है इसलिए किया, नहीं मूड में, नो, मूड में हो या न हो, बिजी हो या न हो, बीमार हो या न हो, श्रद्धा हो या न हो, कुछ भी, अंडर एनी से, आई विल सिट डाउन। इवन इफ यू आर स्लीपी, ऐसे लगता है कि सो जाए तो भी, सोते सोते भी, लेकिन मैं करूँगा। हैव यू अंडरस्टूड? एक रहस्य बताती हूँ आपको कि भगवान जो है ना, इनिशियली हमारी जो क्वालिटी ऑफ साधना नहीं देखते हैं, कंसिस्टेंसी देखते हैं। क्या? बोलिए, नोट करो, एकदम नोट करो। क्या नोट करो? यानी यहाँ लिखने की बात नहीं है, समझने की बात है। क्या भगवान क्या देखते हैं? क्वालिटी नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं? कंसिस्टेंसी। फिर क्वालिटी अपने आप से आती है, भगवान की कृपा से आती है, करते करते आती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलिए, डोंट वरी इनिशियली मन इधर उधर भटके, ये हो जाए वो हो जाए, इट डजंट मैटर। कैसे भी आधे मन से, नो मन से, इवन बिल्कुल बिल्कुल मन नहीं तो भी बैठना है, बस मुझे इतना बैठना ही है। एंड ये मिनिमम टाइम डेफिनेटली 10 मिनट से कम नहीं हो सकता है। दैट इज एन इंसल्ट टू भगवान। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? सो 10 मिनट से ज़्यादा कर सकते हैं। यू कैन कीप हाफ एन आवर, यू कैन कीप 20 मिनट्स, यू कैन कीप 1 आवर। आपका मिनिमम क्या है वो आप निश्चित करेंगे। तो प्लीज़ विचार करो आपका पूरा स्केड्यूल क्या है, और अभी 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 करो निश्चित। मन में आप कर लो कि मैं इतना टाइम, और वो क्या होगा? बोलिए, क्या होगा? कंपल्सरी। इंपॉर्टेंट क्या है? इट डजंट मैटर। आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? एवरी वन ऑफ यू? मिनिमम, कंपल्सरी। एंड दूसरी बात है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव यानी क्या? ऐसा नहीं कि मैं ड्राइव करते करते हनुमान चालीसा बोलता है, दैट इज नॉट कॉल्ड एक्सक्लूसिव। यू अंडरस्टैंड? या वॉक लेते लेते राम राम करता हूँ, नहीं, दैट इज नॉट कॉल्ड एक्सक्लूसिव। वो तो करना चाहिए, वो करते हैं तो वेरी गुड, करते रहो, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन एक्सक्लूसिव का अर्थ क्या है? मी एंड गॉड एंड मी, बस, दैट्स ऑल। हैव यू अंडरस्टूड? उसमें क्या करें वो आप निश्चित करेंगे। क्या? उसमें क्या करेंगे वो आप निश्चित करेंगे। I have found 2 things which are very very good for this exclusive time, क्योंकि पाठ करते रहेंगे ना तो हमारा मन मैकेनिकल हो जाता है। तो एक है जप या एक है ध्यान। वो 2 में से एक चीज आप अपनाओ तो क्या है, उसमें एक्सक्लूसिविटी रह सकती है। पाठ करेंगे ना तो पाठ में एक्सक्लूसिव चलता रहता है, बड़ा मैकेनिकल हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? इसलिए एक्सक्लूसिव टाइम के लिए क्या रखो? बोलो, क्या? जप या ध्यान रखो, या कुछ नहीं, बैठो और भगवान से बात करो, नो प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो फाइन। आज की ताज़ा खबर, भगवान आपको पता है, मैं सुनाता हूँ। मुझे ये हो गया, फिर थोड़ी देर के लिए आप भी थक जाएंगे। एक बार एक आदमी था, वो हर रोज़ जाके भगवान को जाके गड़ प्रार्थना एक के बाद, हम भी ऐसे होते हैं ना, अभी जैसे गणपति मंदिर एंड उसको लगा कि मैं उनको इतना सब सुनाता हूँ, कभी मैंने उनकी तो बात सुनी नहीं है ना, वो भी कुछ कहना चाहते हैं तो मैं उनका भी तो सुनना चाहिए, मैं अपनी ही बात। तो एक दिन वो शांत बैठा,
तो जब बोलना बंद किया तो मन चलने लगा, गड़गड़ गड़गड़, तो बोले मन भी उसने शांत किया। फिर क्या हुआ उसके अंदर से कि भगवान क्या बोल रहे, नहीं अंदर से एक शांति जो मिली, दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू गिव यू, इज गिविंग मी दिस। हमारा क्या होता है, गड़ा 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 गड़ा, तो दैट इज वाई डोंट वरी। सो इफ यू डू सम जप, जप में क्या होता है, तो मन ऐसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गया पर वापस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यू अंडरस्टैंड, जाते रहते हैं ना इधर उधर। तो क्या होता है, धीरे 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 मन ऐसे एकदम स्थिर हो जाता है ना। तो और ध्यान करने में भी एकदम मन एकदम काम स्थिर हो जाता है। तो ये जो है मिनिमम कंपल्सरी एक्सक्लूसिव गॉड, विल यू रिमेंबर? सो कैन वी ऑल टेक अ वाव कि हम करेंगे? ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट। आपका कंपल्सरी क्या है वो आपके ऊपर है, कितना टाइम वो आप निश्चित करो। ये दूसरी सब चीज़ है, जब कंपल्सरी की बात है तो इतना टाइम तो आप बोल देना क्या आपने निश्चित किया है। अच्छा, वो मेरे को वादा नहीं दे रहा है, किसको दे रहा है? भगवान को दे रहा है। इज इट ओके एवरीवन? पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट। ओ भगवान, मैं वादा करता हूँ, करती हूँ, वॉट एवर इट इज़, यू ऑल से, कि मैं हर रोज़ मिनिमम बोल दो टाइम, जो भी है आप अपना मन से बोलो, कंपल्सरी एक्सक्लूसिव गॉड टाइम बिताऊंगी। ओ भगवान, मुझे शक्ति दे कि इस वादा को मैं पूरा कर सकूं। ओ भगवान, जो भी करता हूँ वो आपकी शक्ति से करूँगा, तो आप ये समय का ध्यान रखिएगा। ठीक है? Everyone has taken a vow. Now all of you have become practicing Hindus. Big clap for everyone. Why? You have taken a vow, right? And you will do it. Will you do it? 10 minutes or whatever time you've decided. I don't care what time you decided. That is now compulsory and it should last a lifetime. Okay? Remember. उसको कम मत करना, ज़्यादा करना है तो करो। ठीक है? फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ओके, तो कहा ध्येयम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम। क्या करो? ध्यान करो। किसका? भगवान के रूप का ध्यान करो। निर्गुण रूप का ध्यान करो, सगुण रूप का ध्यान करो, जो भी चाहे उस रूप का ध्यान करो। फिर कहा नेयम सज्जन संगे चित्तम। अपना मन क्या? सत्संग में लगाओ। देखो इसको कहा नेयम, यानी टेक योर माइंड। अपने आप से वो मन जाता नहीं है, उसको क्या करना पड़ता है? ले जाना पड़ता है। दुस्संग में इजीली जाता है, भोग में इजीली जाता है, योग में ले जाना पड़ता है। इज इट ट्रू और नॉट? अपने आप से नहीं आता है, ले जाना पड़ता है, फोर्स कभी कभी करना पड़ता है। चलो बैठो, कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा पढ़ो, है ना। सीरियल देखने के लिए सहज मन जाता है, लेकिन कुछ अच्छा इस करने के लिए, पढ़ने के लिए ले जाना पड़ता है कि नहीं? ले जाना पड़ता है कि चलो कमान कमान कमान, जस्ट 10 मिनट पढ़ लो, चलो करो। नेयम सज्जन संग, ऐसे कहा जाता है, एक आयुर्वेद का ऐसे कुछ सिद्धांत है कि जब पेट में पित्त होता है तो जो साकर होती है ना, वो जो मिश्री नहीं, वो जो उसको क्या कहते हैं, बड़े वो खड़ी साकर, उसको खड़ी साकर वो मराठी में कहते हैं, बट आप आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट। गुजराती में भी खड़ी साकर कहते हैं, दूसरे में क्या कहते हैं पता नहीं। मिश्री बोलते हैं, मिश्री। हाँ, वो वाइट कलर की नहीं, वो क्रिस्टल, वो उसको पॉलिश करके उसके पहले जो होता है। एनीवे, तो कुछ होता है जो ऐसे है, जो साकर होती है, तो वो जब खाते हैं ना, जब पित्त बहुत है तो वो जो शक्कर है लेकिन वो कड़वी लगती है, क्योंकि पित्त है ना इतना, इसमें कड़वा कड़वा स्वाद आता है। पर उसके लिए सॉल्यूशन भी वही है,
तो जैसे जैसे उसको खाए फिर क्या होता है, पित्त कम होता है, उसके बाद में क्या, वो शक्कर मीठी लगने लगती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन पहले कैसे लगती है, कड़वी लगती है। वैसे ही सत्संग पहले कैसे लगता है, कड़वा लगता है। जब हमारा संसार का रोग बहुत बड़ा होता है ना, तो सत्संग अच्छा नहीं लगता है। फिर धीरे धीरे संसार का रोग, भवरोग कम होता है, तो वही सत्संग क्या लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। फिर तो आहा हा हा, स्वीट स्वीट स्वीट, बहुत ही मीठा। हैव यू अंडरस्टूड दैट? तो हमको पता चलता है कि हमारा संसार रोग कितना बड़ा हुआ है। सत्संग अच्छा लगता है, बहुत भवर हो गया। हैव यू अंडरस्टूड? कहा नेयम सज्जन संगे चित्तम, और क्या करो, देयम दीन जनाय च वित्तम, दीन को क्या करो, वित्त दो। तो अलग अलग प्रकार की साधनाएं बताई है यहाँ, है ना। शारीरिक स्तर पर किसी के पास, आपके पास है तो देते जाओ। दान देने से अर्थ की शुद्धि होती है, याद रहे, क्योंकि हम कमाने में कुछ न कुछ गड़बड़ कभी होती है कि नहीं होती है। कितना भी मेहनत करे, मेहनत का हो, अपने खुद का हो, लेकिन कहाँ ना कहाँ कुछ अर्थ अशुद्धि हो सकती है, उसमें कोई किसी को हर्ट होता है, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ये जब दान देते हैं तो अर्थ की क्या होती है, शुद्धि भी होती है। तो कहा देयम दीन जनाय च वित्तम भज गोविंदम भज। और कोई कहता है कि नहीं हम योग में मानते ही नहीं, कुछ मन को ऊपर, हम तो भोग करने में मस्त रहते हैं। तो उनके लिए कहा गया सुखत क्रियते रामा भोगः पश्चादहंत शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणं भज गोविन्दं भज सुखत क्रियते रामा भोगः पश्चादहंत शरीरे रोगः तदपि न मुञ्चत्यापाचरणं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज मूढ़मते गोविन्दं भज मूढ़। बोले सुखत क्रियते राम, खूब 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 मजा, खाओ पियो मजा करो। फिर क्या होता है, अरे रे रे अंत शरीरे, जब जाने का समय आता है बुढ़ापे में क्या होता है, रोग भोगे रोग भयम, है ना। भोग करोगे तो क्या करेंगे, तो क्या होगा, रोग आने के चांसेस है कि नहीं। काफ़ी सब क्या क्या रोग होते हैं बाबा रे। और कभी कभी क्या होता है, यंग एज में पता ही नहीं चलता है, फिर वही चीज़ जब बड़े हो जाते ना फिर अफेक्ट करती है ना। बिकॉज सिस्टम अभी थोड़ी वीक हो गई, यंग एज में तो कुछ भी खा लिया, कैसे भी खा लिया। आई नो ऑफ अ पर्सन, वो उसने कहा कि मुझे खाना पकाना, लड़की थी उसने खाना पकाना बिल्कुल सीखी नहीं थी, कुछ नहीं। अच्छा शादी की उसने, तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर ऑर्डर करती थी, टेक अवे। 6 महीने में ऐसी बीमार हो गई, मुझे कह रही कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने कहा देखो तू खाना पकाने लग घर में, घर का खाना। सो शी सेड कि मैं 3 बार तो मैं पका नहीं सकती हूँ। मैंने कहा अच्छा 1 मील तो पकाने लगे। बोले अच्छा ठीक है, तो 1 बार पकाने लगी। फिर क्या 2 बार बाहर से मंगवाती थी। फिर धीरे उसको पता चला, अब मैं उसको अभी बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ, अब 3 बार खुद पकाती है और ऐसे हेल्दी खाना खाती है। पापा आई डोंट नो वेदर यू नो अबाउट एक्सपेरिमेंट, वो मैकडोनल्ड का एक्सपेरिमेंट बड़ा फेमस है, उसकी मूवी भी बनी थी। एक व्यक्ति जो बिल्कुल फिटनेस ट्रेनर था, उसने 1 साल तक मात्र मैकडोनल्ड से जो चीज़ें वहाँ की जो होती थी वो ही मंगा के खाई, और कुछ नहीं, बाहर का कुछ और नहीं खाया, सिर्फ उसका। ऐसी उसकी हालत हुई कि उसके डॉक्टर ने कहा अगर बंद नहीं करेगा तो क्या होगा, तो मरेगा। He lost his health completely.
सुखतः क्रियते रामा भोगः पश्चादंत शरीरे रोगः। और एक बार ऐसे बुरी हालत हैबिट हो जाती है, यद्यपि लोके मरणम शरणम, मरने की बात भी आती है, तदपि न मुंचति पापाचरण, होता है कि नहीं। हम वो जो पिता है वो कहते हैं उसको चलो बंद करो बंद करो, मर जाएंगे, बोले मरूं तो उसके साथ में मरूंगा, है ना, नहीं नहीं छोड़ सकते, है कि नहीं। हैवंट यू सीन हु बिकम अल्कोहलिक्स, आपको डायरेक्ट मिले हैं ऐसे जो अल्कोहल एक्चुअल अल्कोहलिक्स है, नॉट कि थोड़ा बहुत पीते हैं वो दे आर कंप्लीटली एडिक्टेड, या कोई ड्रग्स गए एकदम एडिक्शन, वो एडिक्शन इतना है कि कुछ भी करेंगे, वो मारेंगे, कुछ भी करेंगे, किसी को मर्डर भी कर सकते हैं सिर्फ एक इसके लिए। इज इट अ फैक्ट और नॉट? तदपि न मुंचति पापाचरण। कितने मैंने देखे हैं, हमको लगता है कि नहीं अभी स्वामी जी हमको अभी टाइम नहीं, अभी हम बिजी रहते हैं। कितने लोगों ने कहा कि स्वामी जी आपकी कुटिया है ना आश्रम में, एक मैं रिटायर हो जाऊंगा ना तब आपके आश्रम में आकर रहूंगा। ये सब खाली पड़ी है कोई नहीं आया है। जो जिंदगी भर उसने सत्संग नहीं किया है तो एंड में क्या उसका मन सत्संग में लगेगा क्या? बोलिए जी, इम्पॉसिबल। ऐसे लगेगा देखो कुछ भी करेंगे बट वो सत्संग में नहीं जाएंगे। हैवंट यू सीन? अब उनको कहो कि चलो ना कुछ कुछ ये सुनो अच्छी बात, नहीं, पूरी जिंदगी भर क्या किया है? व्यसन में रहे, मस्त रहे, तो अंत पश्चात अंत शरीरे रोग, होता है कि नहीं। यद्यपि लोके मरणम शरण, अंत की घड़ी आए, तदपि न मुंचति पापाचरणम। तो कब से ये हैबिट बनानी चाहिए सत्संग वगैरह की, ये साधना वगैरह की, कब से? बोलिए जी, बचपन से, बचपन से। छोटे बच्चे हैं ना तब से, है ना, एकदम छोटे होते तब से चलो जाओ, जब भगवान का नाम नहीं लेंगे तो ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, चलो, है ना। धीरे धीरे करते करते, आपने नहीं देखा गुरुदेव की लाइफ स्टोरी में आया था ना कि वो मंदिर में उनकी कंपलसरी था जब तक वो विष्णु सहस्त्रनाम नहीं हो तब तक उसको उनको भी क्या मंदिर में बैठना पड़ता था। अब करे क्या, छोटा बच्चा है, उसका मन तो पूरा उसमें नहीं लगता था, तो वो क्या, ही स्टार्टेड प्लेइंग अ गेम। व्हाट वाज अ गेम? जो भगवान की जो मूर्ति शिव भगवान की थी तो उसको देखकर माइंड में वही मूर्ति को वापस लाते थे। तो क्या, ही डिड नॉट नो दैट ही वाज डूइंग व्हाट, मेडिटेशन। और धीरे धीरे ऐसी उनकी हैबिट हो गई कि बस आंख बंद करे और भगवान आ जाए। यद्यपि देखो है ना, बचपन से ये हो गया। हाँ, ऐसा नहीं कहा कि नहीं नहीं छोटा है उसको मन नहीं लगता है तो उसको नहीं नहीं, नथिंग डू, यू हैव टू सिट, नो चॉइस, बैठो। अब हम क्या करते हैं, ओ बच्चा छोटू है, बड़ा होकर करेगा। बड़ा होकर कोई करता है क्या? बोलिए, नहीं। तो कब से लगानी चाहिए हैबिट? बचपन से, छोटेपन से। यद्यपि लोग हम तब कहते हैं बेटा तू पढ़ना, हाँ पढ़ना, और पढ़ना साथ में ये भी करना चाहिए कि नहीं। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते।